हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफआईजीसी का सब्सिडरी बुक, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए सम। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 160। चलो स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। फॉर्मेट बना लिया मैंने। लास्ट टाइम जो फॉर्मेट था पहले लेक्चर में सेम वही किया हमने, बस इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स आएगा। ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अगर हमने परचेज किया है तो परचेज में लिखेंगे परचेज बुक में, सेल किया है तो सेल्स बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे, सेल किया है तो सेल्स रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते एक एक ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। क्या दिया देखो यहाँ पे, परचेज 2018 जुलाई 1 परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर्स ₹33,000 at 5% TD। हाफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है कैश पेमेंट। ठीक है, अब हम परचेज कर रहे, किससे परचेज कर रहे? नीलकमल स्टोर से। तो परचेज करे तो कौन से बुक में आएगा? परचेज बुक में लिखेंगे। यहाँ पे 2018 जुलाई 1 यहाँ पे लिखेंगे नीलकमल स्टोर। ठीक है, अब देखो कितने का गुड्स परचेज किया। मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ। गुड्स कितने का परचेज किया? 33,000 का। इसके ऊपर 5% TD 330 आएगा इंटू 5, 500, 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15, 8 16, राइट। 1650 TD आ गया। अब 33,000 में से आप माइनस कर दो 1650, 31,350 माइनस करके। अब इसका 50% आप पे कर रहे हो कैश में। 50% किस में पे कर रहे हो? 50% निकालो इसका। 15,000 कुछ 31,350 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम लोग। 2 1 जा 2 1 जा बचा पे 2 5 जा बचा पे 1 2 6 जा 12 2 7 जा 2 5 जा 15,675। 15,675 आप कैश में पे कर रहे हो, बाकी 15,675 क्रेडिट है। तो मुझे एक बात बताओ, आप कितने का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे फिर? 15,675, बिकॉज सब्सिडरी बुक किसके लिए बनाई जाती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। आपने नीलकमल स्टोर से 33,000 का गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर आपको 5% TD मिल रहा है। TD निकाल के माइनस किया तो आपको इतना पैसा पे करना है नीलकमल को। तो इसमें से आप 50% पे कर दे रहे हो, तो इसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर इन सब्सिडरी बुक। ठीक है, तो कौन सा आएगा फिर? खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आप इतना अमाउंट लिखोगे 15,675। क्लियर है? पक्का ना? चलो आगे देखेंगे। फिर आगे क्या दिया है? इनवॉइस गुड्स ऑफ ₹27,750 टू धवल ट्रेडर्स। इनवॉइस गुड्स टू लिखा हुआ है, मतलब हम बेच रहे। समझे? यहाँ पे इनवॉइस गुड्स टू धवल ट्रेडर्स मतलब हम धवल ट्रेडर को क्या कर रहे? बेच रहे। बेच रहे मतलब कौन से बुक में आएगा? सेल्स बुक में। डेट लिख देंगे 2018 जुलाई 3। क्या लिखेंगे? धवल ट्रेडर्स 27,750। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखेंगे। अगली एंट्री क्या है? सोनाली इनवॉइस गुड्स ऑफ ₹14,000 टू अस। सोनाली ने गुड्स हमको बेच रही है, मतलब हम क्या कर रहे? हम परचेस कर रहे। सोनाली इनवॉइस गुड्स टू अस लिखी है, मतलब सोनाली हमको क्या कर रही है? बेच रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? सोनाली से परचेस। तो हम कौन से बुक में लिखेंगे एंट्री? परचेस। समझने का ट्रांजेक्शन को, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल है कि परचेस है। सोनाली बेच रही है ना, हमको सोनाली से लेना देना है क्या? वो खड्डे में जाए, हमको क्या करने का? हमको अपने बुक में एंट्री पास करनी है।
हम क्या कर रहे हैं? परचेस। सोनाली बेच रही मतलब हम क्या कर रहे हैं? परचेस। तो यहाँ पे लिखेंगे 14,000 टू अस एट 4% TD एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 27 जून 2018। 27 तारीख को ऑर्डर दिया, सोनाली अभी बेच रही आज के डेट में 4 तारीख को। तो सोनाली ने क्या किया? 14,000 का गुड्स बेच रही है और उस पर टीडी कितना दे रही है? 4%। 14 4 जा 56 होता है, 560। 14,000 में से 560 निकाल देंगे, 13,400। सोनाली ने कितने का गुड्स बेचा हमको? 13,440। मतलब हमने परचेस कितने का किया? 13,440। तो परचेस बुक में आएगा एंट्री, डेट क्या दिया है? 4। क्या लिखेंगे? सोनाली कितना आएगा? 13,440। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखेंगे क्या दिया है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ सन्स एट 7% TD। सौरभ एंड सन्स को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, मतलब कौन से बुक में आएगा एंट्री? सेल्स बुक में। डेट क्या दिया है आपको? 9 को। सौरभ एंड सन्स कितने का गुड्स बेचा हमने? 30,000। कितना परसेंट TD? 7%। 7% निकाल देंगे। 7 3 जा 21, 2,100। 30,000 में से 2,100 माइनस कर देंगे, 17,900। सॉरी 27,900। तो आप अमाउंट कितना लिखोगे? 27,900। याद रखो TD जब भी दिया रहेगा निकाल के माइनस करना और लिख देना है, बस समझा यहाँ पे। इसके बाद क्या दिया गाइस? सेंड अ डेबिट नोट। ये डेबिट नोट लिखा है, डेबिट नोट कहाँ पे आता है? अपने फॉर्मेट में देखना, परचेज रिटर्न। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, क्या लिखा है? सेंड अ डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर ₹3,000। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? ग्रॉस लिखा, मतलब डिस्काउंट माइनस करना है। ऊपर जाओ, देखो नीलकमल ने कुछ डिस्काउंट दिया था, हमने नीलकमल को 5% क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नीलकमल अच्छा कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम लोग? 3,000 का। 3,000 पे 5% 150। 5 3 जा 15, 150। 3,000 में से 150 माइनस कर देंगे, 2850। गुड्स रिटर्न हो रहा है 3,000 का और पैसा देखो 12,000 मिलेगा। डुबा दिया। ऐसा बिजनेसमैन नहीं चाहिए अपने को रे बाबा। ठीक है, कोई नहीं होता है ये उम्र में, बहुत होता है, कुछ नॉर्मल है। चलो देखो, देखिए यहाँ पे 2850 आएगा। 2018 जुलाई। डेट क्या दिया है? जुलाई। अरे डेट बताओ ना, गधे लोग, कब से देख रहे हो, डेट ही नहीं बता रहे तुम लोग। नीलकमल स्टोर सो रहा है एकदम। कितना आ गाइस? 2850। ठीक है, जानते हो गया। ठीक है, आगे देखो, यही काम है तेरा भी। सेंड अ क्रेडिट नोट। ए गाइस, क्रेडिट नोट मतलब कहाँ पे आया? डेट क्या आएगा? 2018 जुलाई 14। क्या आएगा? डबल ट्रेडर ना, डबल ट्रेडर्स। कितना? कुछ बोला नहीं है ना, ग्रॉस नेट कुछ। चलो ठीक है, आगे। रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली। सोनाली पगली ने भी गुड रिटर्न कर दिया हमको 1,000 का। अब ग्रॉस लिखा हुआ है वहां पे, ग्रॉस लिखा मतलब 1,000 रुपया का रिटर्न हुआ है। अब पैसा कितना आएगा रिटर्न में? 15,000 आएगा। 4%। ये सोनाली को गुड बेचते हुआ कितने का दिया था हमने? 4%। 40 रुपया रिटर्न में, 40 रुपया कट करके 960 रुपया देंगे हम लोग। ठीक है, कोई ना, ये बाबा रो देगा वो। 960 रुपया। गाइस देखो यहाँ पे 960। तो सोनाली क्या कर रही है? क्रेडिट नोट कर रही है ना,
डेट क्या दिया है? डेबिट नोट है 19। सोनाली 960 रुपीज। चलो आगे देखते। सेंड अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब क्या हो गया आपका? सेल्स रिटर्न। डेट क्या दिया है? 21। क्या आएगा? सौरभ ये नेट दिया तो कुछ करने की जरूरत है? कितना? 4650। ठीक है होता है। आगे क्या दिया है? परचेस गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर। सुरभि से गुड्स खरीदा कितने का? 15,000 का। ये परचेस करे तो कौन से बुक में आएगा एंट्री? परचेस बुक में ना सुशांक? परचेस बुक में लिखेंगे। डेट कितना दिया है? सुरभि एंड सन। सुरभि लिखा है ना खाली? सुरभि स्टोर्स। कितने का गुड्स खरीदा? 15,000 का। 25%। वो रुकेंगे आराम से, घाई नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। आगे अब उसी लाइन में लिखा है देखो, सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये सेम गुड्स को हमने क्या किया? प्राची को बेच दिया। अभी 7th वाले में किया था ना हमने। देखो 15,000 का गुड्स था, उसके ऊपर हम लोग ने कितना परसेंट प्रॉफिट? 25%। 3,450 मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना प्रॉफिट मतलब 18,750। इतने में गुड्स बेचेंगे हम। ओए यहाँ पे 15,000 का गुड्स था, हमने किससे खरीदा? हमने सुरभि से खरीदा, और उस 15,000 के गुड्स को 25% प्रॉफिट में बेच रहे। 25% प्रॉफिट में बेच रहे मतलब 3,750 और ऐड हो जाएगा। 15,000 पे 25% निकाला, 3,750 आया। दोनों को प्लस करके इतने में गुड्स बेचेगा। किसको बेच रहे हम लोग? प्राची को बेच रहे मतलब कौन से बुक में आएगा? सेल्स बुक में। डेट क्या आएगा? सेम डेट 24 को। क्या नाम है? प्राची। 18,750। ठीक है। आगे क्या दिया है? परचेज गुड्स ऑफ ₹6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स एंड पेड कैरेज। कैरेज क्या करेंगे? इग्नोर, कैश ट्रांजेक्शन है वो। परचेज कर रहे सीमा से, तो एंट्री कहां पे आएगी? परचेज बुक में। डेट क्या दिया है? सीमा स्टोर 6,600। और क्या दिया है? प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 एज दे वर डिफेक्टिव। पहले इतना समझो, प्राची ने क्या किया? गुड्स हमको रिटर्न कर दिया 5,000 का, जो क्या था? डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव मतलब खराब। प्राची को हमने क्या किया? प्राची को हमने क्या किया? अब प्राची क्या कर रही है? रिटर्न। तो ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। तो एंट्री कहां पे आएगी? सेल्स रिटर्न। डेट क्या दिया है? 27। प्राची कितने का गुड रिटर्न किया? 5,000। अब देखना आगे पढ़ते उसी लाइन में। एंड सेम वेयर रिटर्न टू सुरभि। हमने वही गुड्स किसको रिटर्न कर दिया? सुरभि को। अब सुरभि से हमने क्या किया था? अब हम क्या कर रहे हैं उसको? तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। वापस देख लो, प्राची ने हमको गुड्स रिटर्न किया क्योंकि हमने प्राची को क्या किया था? बेचा था। तो प्राची रिटर्न कर रही तो सेल्स रिटर्न हो गया। अब वही गुड्स को मैंने क्या किया? मैंने किससे खरीदा था? सुरभि से। तो मैंने वो गुड्स को सुरभि को रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। तो डेट क्या आएगा आपका? सेम डेट आएगा 27, और यहाँ पे लिखोगे आप सुरभि। कितना? 5,000। आगे क्या दिया है? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। लिखते हैं क्या हम लोग? फर्नीचर क्या आपने लिए? एसेट। एसेट ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर कर देना। हो गया? हो गया ना? इतना ही था। अब इसको टोटल कर लेंगे। कितना है?
50,000 74,000 7810। हाँ बराबर है। इसके बाद 13,225। 13,250 225। ठीक है, देख लो, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। सब सारे सम ऐसे ही करने हैं तुमको। याद रखना, वो परचेस किया है फिर बेचा है फिर हमने गुड रिटर्न कर दिया, सामने वाले ने रिटर्न किया, वो याद रखना है तुमको। जो सुरभि वाला और ये था ना ट्रांजेक्शन, वो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, उसमें मिस्टेक होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, समझे यहाँ पे? तो आज के लिए इतने रखते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल बराबर है बराबर है, कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं अभी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।